ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 42 से 45 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कीरति सरित छहो ऋतु रोरी, समय सुहावन पावन भूरे। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। वर्णव राम विवाह समाजो, सोमुद मंगलमय ऋतुराजो। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनो, पंथ कथा खरया तप पवनो। बरसा घोर निशाचर रारे, सुरकुल साल सुमंगल कारे। राम राज सुख विनय बढ़ाई, बिसद सुखद सोई शरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण यमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। अवलोकन बोलन मिलन, प्रीत परस्पर हास। भायप भल चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। आरति विनय दीनता मोरे, लघुता ललित सुबारिन थोरे। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भवश्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। जिन्हें ही बारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिसित निरखिर बिकर भव बारी, फिर हैं मृग जिमि जीव दुखारी। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। मत अनुहार सुबार गुण, गण गनि मन अनवाय। सुमिर भवानी शंकर हैं, कह कवि कथा सुहाय। अब रघुपति पद पंकर हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनिवर कर, मिलन सुभग संवाद। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समुदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटुहर सहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि भर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहिज मज्जन तीरथ राजा। मजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा।
दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहीं भगत भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। एहि प्रकार भरि माघ नहाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत यत होई आनंदा, मकर माज गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरि मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम न सिधाए। जग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संसो बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। संत कहीं असिनीति प्रभो, श्रुति पुराण मुनि गाव। होय न विमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है, और इसमें शिव पार्वती का विवाह जो है वो हेमंत ऋतु है, और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव शिशिर ऋतु है, और विवाह समाज का वर्णन ही ऋतुराज बसंत है, और वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देव तुल्य रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राजकाज में जो सुख विनम्रता है, वह सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है। चारों भाइयों का आपस का प्रेम ही इस जल की मधुरता और सुगंध है। यह जल श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि हर लेता है। संसार के श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है, और पाप ताप दरिद्रता को भी हर लेता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है, और निर्मल या ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक नहाने और पीने से हृदय में रहने वाले सारे पाप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अच्छे हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों की रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, जैसे ही वे जीव भी दुखी होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि अच्छी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और भवानी शंकर का स्मरण करके सुंदर कथा कहता हूँ। अब मैं श्री रघुनाथ जी के सुंदर चरण की हृदय में धारण करके तथा प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद मुनि वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं और उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, और
वे तपस्वी, निग्रही चरित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग पर बड़े चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री बेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह का आनंद होता है। एक बार सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि का चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रोक लिया, आदरपूर्वक उनके चरण धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाए। उनका पूजन करके तथा उनका सुयश वर्णन किया और अत्यंत पवित्र कोमल वाणी से बोले कि हे नाथ, मेरे मन में बड़ा संदेह है कि वेदों का तत्व सब आपकी ही मुट्ठी में है, आप इसका निवारण करें। हे प्रभो, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण मुनि जन भी यही बताते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप लोगों का वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नियमित रूप से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु श्री राम के इस गुणगान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।